ऑर्डर मिलता है उसे, तो वो ये नहीं कि उसके वो 3 महीने के अंदर जो उसका रिजल्ट प्रस्तुत करता है उसके अंदर उसमें ग्रोथ हो जाएगी। जो भी ऐसी कंपनियों के ऑर्डर मिलते हैं वो प्रोजेक्ट उनके सालों भर के लिए होते हैं, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर रिज़ल्ट की। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि काफ़ी जो शेयर हमारे गवर्नमेंट कंपनी के हैं वो काफ़ी पहले ही काफ़ी चले हुए हैं और कुछ कंपनी जो है उसमें नहीं चली है। जैसे कि सेल अभी इतनी नहीं चली क्योंकि उसका जो लो था 81 रुपये का था और हाई उसका 176 रुपये करीब का था। वहीं पर अगर हम आरबीएनएल का देखें तो लो 122 रुपये करीब का है और 647 रुपये का उसका हाई है। अभी कंपनी का शेयर 518 रुपये करीब का है। अभी कुछ कंपनी के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं, जैसे उनके रिज़ल्ट में काफ़ी कमी आती जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें आरबीएनएल के रिज़ल्ट के बारे में, तो उसने अपने रेवेन्यू को काफ़ी कम कर दिया है। देखो सर, अभी मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर वो चीज़ें नहीं बताऊँगा जो कितनी सेल्स हुई है, कितनी क्या चीज़ें हुई है ना, वो डिटेल मैंने बना दी है आपके लिए। वो वीडियो आपके लिए सार्थक बाज़ार से चैनल में आ जाएगी। आपको ये समझना है कि जो शेयर काफ़ी चल चुका है और उसके अंदर कभी ना कभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। दूसरा आपको समझना है, जब वो रिज़ल्ट देगा तो वहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि जो पहले इतने अच्छे ऑर्डर पकड़ के भाग रहा था, तो वो सारी चीज़ें उसके बैलेंस शीट में क्या आपको देखने को मिलेगी। मेरा एक माध्यम है कि जब भी कोई कंपनी ऑर्डर मिलता है उसे, तो वो ये नहीं कि उसके वो 3 महीने के अंदर जो उसका रिज़ल्ट प्रस्तुत करता है उसके अंदर उसमें ग्रोथ हो जाएगी। जो भी ऐसी कंपनियों के ऑर्डर मिलते हैं वो प्रोजेक्ट उनके सालों भर के लिए होते हैं, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरह के लिए उनके ऑर्डर होते हैं। इसके ऊपर आरबीएनएल तो माहिर है, उसको तो काफ़ी ऑर्डर मिला है, ये तो आप सबको पता है। पर उसकी सेल्स में इतनी कमी आना, ये भी एक लाजमी चीज़ दिखाता है कि फिर वो ऑर्डर जो हैं लाजमी आपको पता लगना चाहिए वो काफ़ी दिनों के हैं। इसलिए जो चीज़ भागती जाती है, सबकी नज़रों में आती है, वहाँ पर खुद को समझाना है कि हाँ, वो कंपनी जो मैं ले रहा हूँ वो मैं इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों से ले रहा हूँ, दूर तक उसके साथ जाऊँगा। कल को उसने अपने रिज़ल्ट में कुछ कमी दिखा दी तो मैं टेंशन ले लूँगा। भैया भेल जो है ना, भेल, इसका भी रिज़ल्ट आया है, इसने भी साल दर साल लॉस कर दिया है। जो पहले 2 क्वार्टरों में प्रॉफिट करके भेल बैठा था, उसने इस बार जो लॉस किया, अभी मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आया। वहाँ से इसका जो शेयर अगले दिन से जब ये गिरना शुरू हुआ तो 287 रुपये 287 तक पहुँच गया। आज कंपनी का शेयर 305 का हाई भी लगा कर आ चुका है। तो जब ऐसी कंपनियों के रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो वो 1 से 2 दिन के लिए होती है, पर उससे पहले जो उसको ऑर्डर मिले हैं, उससे पहले जिसके लिए वो वर्क कर रहा है, उस चीज़ों को आपको समझना है, वो बाद में होंगी। तो वजूदों वाले शेयर आपको मार्केट में पकड़ने चाहिए मेरे हिसाब से। इसी तरीके से सेल, अब सेल का भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिला है कि उसने अपने प्रॉफिट में 62% तक की गिरावट कर दी है। पर वो क्यों कर दी है, किस लिए कर दी है, क्या सेल हमारे लिए आगे के लिए एक अच्छी चीज़ें साबित हो सकती है? तो वो तो सारी की सारी फंडामेंटल न्यूज़ को भाप कर आती है और उसके ऊपर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। माध्यम आज की वीडियो का ये था कि भैया रिज़ल्ट को देखकर एक तो दुखी ना होया करो कि उसने लॉस कर दिया या उसने कम प्रॉफिट कर दिया या उसने कम सेल्स कर दी। दूसरा, अगर उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाए या बहुत अच्छी सेल्स कर दे तो उससे ज़्यादा खुश होकर शेयरों को भी नहीं खरीदना है। होल्ड की स्थितियों में बैठे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें खुश करके फंसाई जाती है और कुछ चीज़ों में दुखी करके निकलवाई जाती है, और वो सारी रणनीतियाँ शेयर बाज़ार में चलती है। मैं आपको बता दूं, तो किसी भी कंपनी के रिज़ल्ट, जो अच्छी कंपनियां हैं, उसको भांपने की शक्तियाँ आपके अंदर होनी चाहिए। क्या भैया भेल जो है ऊर्जा के परमाणु के संयंत्र बनाने के लिए वर्क नहीं करेगा? क्या उसने एनटीपीसी के लिए जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जो थर्मल पावर बनाना है उसके लिए एनटीपीसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है वो? या उसने कोल इंडिया के साथ गैसीकरण के लिए साथ एक जो कंपनी बनाई है कि गैसीकरण करना है कोयले से, क्या उसके लिए वो वर्क नहीं कर रहा है? वो सारी चीज़ें उसकी आगे होंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने आज आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, और इसलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि थोड़ा सा रिज़ल्ट को 1 से 2 दिन की चीज़ों के साथ समझें और लॉन्ग टर्म की चीज़ों के साथ ज़रूर
आपको उसके अंदर की चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वरना कुछ लोग आपको भागने वाले शेयरों के अंदर वीडियो बनाएँगे और फिर उसका रिज़ल्ट कम आएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं आपको समझाएँगे। तो आपको जो भी शेयर लेना है, पहले उसकी रणनीति आपको समझनी है, चीज़ें आपको समझनी है, और वो होगा उसके अध्ययन, पूरा का पूरा अध्ययन करना। तो हम तो भैया शेयरों का करते हैं अध्ययन और उसकी बारीकियाँ पकड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आरवीएनएल, सेल और भेल ये आने वाले फ्यूचर हैं। और जो ये इतने भाग चुके थे पहले आरवीएनएल, तो भैया वो तो आपको पता ही है कि शेयर जो है 6 गुना हो चुका था, प्रॉफिट भी बुकिंग होनी थी, पर इसने जो सेल्स कम कर दी वो थोड़ा चिंता का विषय है। अब उसे जो ऑर्डर पहले मिले हैं उसे पूरे करने की क्षमता भी उसके अंदर आएगी, है ना। तो चीज़ों को समझो, और जिस दिन आपने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया भैया, बहुत आगे तक आप जा सकते हो, है ना। देखो सर, फेसबुक में भी मैंने आपके लिए वीडियो डालना शुरू कर दिया है, छोटी मोटी वीडियो डालता रहता हूँ कि आप भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और अगर आपका माध्यम दूर तक जाने के लिए है तो वहाँ पर अच्छे शेयरों का चयन करना सीखें। किसी की गुमराह बातों में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि जो भी हम फाइट कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, वो कंपनी के काम को देख कर रहे हैं, ना कि शेयर प्राइस को देख। मैं आपको फिर बता दूँ, शेयर प्राइस को देख जो वर्क करेगा वो दूसरे का पैसा खींचने के लिए कर रहा है और अपना पैसा दूसरों को देने के लिए कर रहा है ना। उसका पैसा मेरे पास, मेरा पैसा उसके पास, खरीद बेच में ये होता है। उसके अंदर प्रॉफिट कमाने की भी कला होती है, वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। पर दूर तक अगर आपको जाना है तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, क्या रिजल्ट से हमें टेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या उसकी बारीकियाँ समझनी चाहिए, क्योंकि कई कंपनियां रिजल्ट जो है एक बार ख़राब देने के बाद फिर वो भागी हैं, फिर वो पकड़ में नहीं आई हैं। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ें आपको मैंने आज समझाई वो मेरी एनालाइज हो सकती है, आपकी अपनी अलग होगी, फिर भी आपको चीज़ें समझनी है। तो आज की वीडियो भेल पर, सेल पर, और आपका आरवीएनएल पर और जेपी पावर पर, और इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों को समझने के लिए सार्थक बाज़ार से चैनल पर आप मेरी वीडियो आज 8 से 9 बजे के बीच आएगी। कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।